करो। जब वो विवाह की इच्छा से तपस्या करवे के काजे जा रहे थे, दई बसात भगवान विष्णु के गुणानुवादों को गावते भये श्रीमन नारायण नारायण शब्द को उच्चारण करते भये नारद जी जो हैं ते चले आए। और नारद जी ने आकर के उनसे कही, अरे भैया जागृष्टि के चक्कर में क्यों तुम पड़ रहे हो? मोह रज्जु कृत बंधन में तत्, ये मोह रूपी रस्सी के चक्कर में पड़ जाओगे तो बड़ी भारी तुम्हारी दुर्दशा जो ऐसी होगी। क्योंकि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि का श्रृंखला प्राण भृताम ही नारी, सबसे बड़ी श्रृंखला बेड़ी कौन है? कि नारी, स्त्री के बंधन में ही संपूर्ण पड़ के बंध जावे करें। सो का श्रृंखला प्राण भृताम ही नारी, नारी जो है ते तो सांकर के तुल्य, इसलिए तुम या विवाह के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे उन पुत्रों को शिक्षा दे दी। और सबसे बड़े शत्रु जो तुम जिनको बड़ो अपनो हितैषी और मित्र जो होते समझ रहे हो, तो वो तुम्हारे शत्रु हैं। पुत्र स्त्री पुत्र कलत्र जो हैं ते तुम्हारे शत्रु हैं, शत्रु बनेंगे। कैसे? कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि के शत्रवो मित्र बदात्मजाद्या, सबसे बड़े मनुष्य के शत्रु कौन है? जो मित्रवत, हमें मित्रवत प्रतीत कह रहे हैं, वास्तव में शत्रु हैं। मित्रवत प्रतीत कह रहे हैं वो वास्तव में शत्रु हैं। कौन है ऐसे? ऐसे प्रश्न करो स्वामी शंकराचार्य जी से। तो स्वामी शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि आत्मजाद्या, आत्मज जो अपनी संतान है वो ही सबसे बड़ी अपनी शत्रु है। क्योंकि सदा सर्वदा वह स्त्री के पुत्रों के लालन पालन पोषण में लगे रहते हैं। अपनों जो वास्तविक शरीर को जो धर्म है कि ये मनुष्य शरीर हमें भगवत अर्पण करवे के लिए, भगवान के कृत्य करवे के लिए, अपनों कल्याण करवे के लिए मिले हुए तन कामन छोड़ देते हैं और बिन के लालन पालन में लगे रहते हैं। तासे सबसे बड़े शत्रु समझो तो वो संतान जो है ते ही सबसे बड़ी शत्रु है। ताते अपनों कल्याण ना कर पावत, बिन की भलाई सोचते हुए बिन के ही गृहस्थी के कार्यों में सदा सर्वदा लगे रहते। तो इसलिए तुम पाणी ग्रहण संस्कार मत करो। अब तो इस तरह से नारद जी के कहने से और वो उनने विवाह की इच्छा नहीं करी। उसके बाद और दूसरे पुत्र जो हैं 10,000 पुत्र उत्कर्ण करे दक्ष ने, तब तो उनमें भी नारद जी उनको मिल गए और कहने लगे कि महाजनो ये नगत सपंथा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो तुम? उनने कही हम तपस्या करेंगे विवाह की इच्छा से कि हमारा विवाह हो, संतान की वृद्धि हो। तब तो उनने कही भैया तुम्हारे जो बड़े भाई ये थे तो ऐसे ऐसे हमारे कहने से और तपस्या करवे के काजे जो हैं ते गए। और ये सबलास्तु नाम के, वो पहले हरियस्तु नाम के पुत्र है, ये सबलास्तु नाम के पुत्र है। ऐसे ये 10,000 पुत्र जो सबलास्तु नाम के जो थे ते इनने मंत्र दे दो और बताए दो कि ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि। नारद जी ने उनको ये मंत्र दे दो कि जा मंत्र को तुम जप करो, बाकी विवाह के चक्कर में संतान के चक्कर में मत पड़ो। इस तरह से या मंत्र को धारण करके और वे जो है ते जंगल में तपस्या करवे के काजे चले गए। जीवात जब दक्ष ने सुनी तब तो दक्ष के क्रोध को कोई भी पारावार जो है ते नहीं रहो। और भ्रातॄणाम प्रयाणम भ्राता यो नुतिष्ठति धर्मवित। अब तो वो भाई जिस मार्ग पे गए ताई मार्ग पे चल करके तपस्या करवे लगे। ये कुवलयास जो है थे, कुवलयास जिस इस प्रकार तपस्या जो है ते कर रहे थे, तब तो दक्ष बड़े भारी नाराज भये और नारद जी पे कोप जो है ताकू करके, नारद पे कोप जो है ताकू करके और कहवे लगे कह रहे तुमने बड़ा भारी अनर्थ जो है ते करो कि हमारे पुत्रों को नारद
भिक्षोर मार्ग प्रदर्शिता, भिखारियों को रास्ता जो है तुमने पकड़ा दो, और ये गृहस्थी धर्म जो है हमें नहीं पसंद। इस तरह से उन्हें साफ दो कि अब तुम ज़्यादा पृथ्वी पे नहीं, गोदोहन मात्र ही, गऊ जितनी देर दुही जाए उतनी देर जो होती ठहर सकोगे। ऐसे नारद जी को वह दक्ष जो है काम है, दक्ष ने साफ जो है दे दो। अब तो इनने और पुत्रों की उत्पत्ति करो तो छोड़ दो दक्ष ने। अब तो पुत्री की उत्पत्ति करी, बहुत सी पुत्री उत्पन्न करी। उनमें से कुछ चंद्रमा के लिए 27 जो है चंद्रमा के लिए दे दी, 10 धर्म के कार्य दे दी, 1 अग्नि के कार्य दे दी। इस तरह से बहुत सी, कश्यप जी को तारिक्ष जिनको नाम हो कश्यप को कश्यप हो दे दी। अथ कश्यप पत्नी नाम यत प्रसूतिमिदं जगत, अब उन कश्यप की पत्नियों के ही प्रभाव करके इदन जगत, ये संपूर्ण जगत जो है ते परिपूर्ण भयो है। इनके कौन कौन से बताए रहे हैं, कौन कौन सी पत्नी है कश्यप की बताए रहे हैं कि अदितिर दितिर, अदिति है, द्वितीय और द्वितीय अदिति और धनु और काष्ठा। अदितिर द्वितिर धनु काष्ठा अरिष्ठा सुरसाइला, एक काष्ठा है, एक अरिष्ठा है, एक सुरसा है, एक इला है। मुनि क्रोधवसा ताम्रा सुरभि सरमातिवी, और ताम्रा है, सुरभि है, सरमा है, तिमी है। इस तरह से इनकी बहुत सी स्त्रियां जो है होती हैं। इनमें से ही संपूर्ण पशु और पक्षी और मनुष्य और वृक्षों की उत्पत्ति इन्हीं में से जो है होती है। और दिति के पुत्र जो हैं ते दैत्य होते रहे, अदिति के पुत्र जो हैं ते देवता, अदिति के पुत्र जो हैं दिति के दैत्य और अदिति के देवता जो है ते होते रहे। अब तो इनमें ही इनकी जो एक पत्नी वनिता, वहाँ से पक्षी उत्पन्न भये, और कद्रु जो है तामें से वनिता के तो परम पराक्रमी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जो है ते उत्पन्न भये, और अनूरु उत्पन्न भये। अनूरु जिनके जंघाना जो सूर्य नारायण के रथ जो है ताको हाकवे कर रहे हैं, ऐसे अनूरु जो है थे भाई। और कद्रु नागा नरेकसा, वो कद्रु नाम की जो पत्नी है तामें से बहुत से नाग सर्प जो है ते उत्पन्न भये। और दैवशात अब तो वो कद्रु कैसे तो बहुत से सर्प उत्पन्न भये, और वनिता कैसे गरुड़ और अनूरु 2 पुत्र उत्पन्न भये। अब तो इनमें एक दिना दिति में और अदिति में ये बात छिड़ गई। दिति तो जी कहवे लगी कि घोड़ा सूर्य नारायण के रथ के घोड़ा कारे, ये बात दिति ने कही। और अदिति कहवे लगी कि सूर्य नारायण के घोड़ा कार्य ना हरे हैं, क्योंकि हरिदस सूर्य नारायण को नाम ही हरिदस्व है। हरिता अश्व यस्य स हरिदस्व, हरे हैं घोड़ा जाके रथ के इतने हरिदस्व है, ताते इनको नाम हरिदस्व है सूर्य को। और द्वितीय जा बातें जानती कि घोड़ा हरे पर बाने कार्य कही दी। अब उनमें होड़ बधी गई, ये शर्त लगाई गई कि ताकि बात सच्ची होगी, ताकि सेवक बन करके, ताकि बात झूठी होगी, झूठी वारी बात वारी, बाकी सेविका बन जाएगी, सेवक बन करके रहेगी जीवन पर्यंत। तब ये बात तय गई। तो वह कद्रु ने सोची कि बात मेरी तो झूठी हती है, घोड़ा तो हरे है, तुम वो जीवन पर्यंत जाकी दासी बनना पड़ेगा। जहाँ बात है छोड़ करके और सेवा धर्म जो है मैं लगे हुई, तो सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म तो बड़ा भारी कठिन है, मैं कहाँ तक इनकी सेवा करेंगी। जाए सोच करके
वह माता ने कद्रू ने अपने पुत्र जो नाग हैं सर्प तिनको बुलायो और सर्पों को बुला करके आज्ञा दी, भैया हम में और भिन्नता में जी शर्त ठहर गई है कि हमने कही है घोड़ा कारी है, माने कही है हरी है, सो तुम जाए करके सूर्य नारायण के घोड़ाओं से लिपट जाओ, तुम चारों तरफ से सूर्य नारायण के घोड़ाओं से लिपट जाओ ताकि कार्य दिखे। ऐसे कद्रू ने अपने पुत्रों को पाठ पढ़ा दो। अब तो कद्रू नागा ननेक सा, अब तो वह कद्रू ने अनेक बहुत से नागों को भेज दो। नाग जो ऐते गए तो घोड़ा हरे के कार्य है गए, सर्पन के लिपटने से सर्प लिपट गए। अब जाए करके जब देखो तो हरे के बजाय कार्य दिखने लगे। तब तो वो कहवे रही कद्रू कि देखो वनिता, अपने वाक्यों पे रुको तुम, अब हमारी सेविका बनो। कद्रू की सेवा में लग गई वनिता, जो गरुड़ जी की माता ही हती थी। वह सेवा में सदा सर्वदा लगी रही, जो आज्ञा देता को पालन करें। परम पराक्रमी जो इनके पुत्र है गरुड़, उनने अपनी माता को अपनी सौतेली माँ के कार्य में सेवा में जुट्यो भयो लग्यो भयो। जब देखो तब तो इनके हृदय को बड़ो भारी दुख भयो कि धिक्कार है हमारे लिए कि हम अपनी माता के दुख जो है ताको दूर न कर पा रहे। तब तो इनने अपनी मैया वनिता से कही, मैया तुम सदा सर्वदा इनकी सेवा में क्यों लगी रहती हो, क्या कारण है। तब तो उनने कही कि हम वाक्य दे चुकी हैं, हम हार चुकी हैं। घोड़ा की शर्त बजी सूर्य नारायण के की, सो घोड़ा कार्य दिखे हमें, ताते मैं इनकी सेविका बन गई। तो कही मैया तुम मौसी से कद्रू से ये बात जो है ते पूछ रहे हो कि कठिन से कठिन जो असाध्य से असाध्य कार्य हो, असाध्य से असाध्य कोई कार्य हमसे कराए ले जाए और फिर दास भाव से छोड़ दिया जाए। तो कही अच्छा। अब तो गरुड़ जी ने मैया से कही कि मैया तुम कठिन से कठिन काम पूछ रहे हो, ताए हम एक दफे कर देंगे और फिर वो दास भाव से छोड़ दे। कद्रू से जब ये बात ये प्रस्ताव वनिता ने रखो कि कोई कठिन से कठिन काम हो ताए कराए लो और हमें दास भाव से छोड़ दो, तब तो वो कहवे लगी अपने पुत्रों से कद्रू कि भैया वनिता को जो प्रस्ताव आए हुए कि जो कोई कठिन से कठिन काम असाध्य दिखत हो ताए कराए लो और मोह दास भाव से छोड़ दो। तब तो सर्प सोचने लगे कि गरुड़ हमें हमेशा सतावत रहते हैं, ये तगड़े हैं, मारते रहते हैं, तो अमृत मंगाए ले जाए इन पे। अमृत मंगाए के हम पी लेंगे अमृत को तो फिर अमर रह जाएंगे, मरेंगे। जा काम की आज्ञा दे। अब तो सलाह करके सरपन ने और सरपन की मैया ने कद्रू ने ये जब कही गरुड़ जी से, तो गरुड़ बड़ी प्रसन्न चित्त है करके आकाश मार्ग की तरफ जाए करके इंद्र की अमरावती पुरी वहाँ रखो है जो अमृत को कलश, वह अमृत के कलश को लेकर के चले। तब तो इनने वो अमृत के कलश लावते हुए और 4 जगह रखे। ताई से वो 4 जगह कुंभ जो है थे, कुंभ कहते हैं घड़ा को, वो अमृत को कलश हो ताई भी लेके आए तो 4 जगह स्थापित करो, पूरब और 4 जगह स्थापित करो। वहीं 4 जो है 3 जगह पे कुंभ जो है लगे हुए करें। कुंभ नाम घड़ा को ही है। अब प्रयागराज में वो कुंभ लगे रहे, कुछ दिन नासिक जो है तामे लगे हुए करे, उज्जैन जो है तामे लगे हुए करे और हरिद्वार जो है तामे। इस तरह से 4 जगह ये कुंभ जो है लगे हुए करें। हरिद्वार को माया देखो सप्तहिता मोक्षदायका,
सात पुरी मोक्ष को देवे वाली बताइए। सात पुरी कौन सी है मोक्ष को देवे वाली? इनको प्रातः काल स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति है वे करे। वो सात पुरी कौन सी है मोक्ष को देवे वाली? बता रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये सात पुरी मोक्ष को देवे वाली है। प्रातः काल को सात पुरी के नाम लेगो, बाकू मोक्ष की प्राप्ति होगी। कौन कौन सी है? अयोध्या, मथुरा, माया, माया हरिद्वार से ही कहवे करें। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी जो है, कांची, विष्णु कांची, शिव कांची, अवंतिका, अवंतिका माने उज्जैनी, उज्जैन नगरी, पुरी, द्वारावती चैव और द्वारिकापुरी, सप्तैता मोक्षदायका। ये सात पुरी जो है ते मोक्ष को देवी वाली है। ऐसा वर्णन जो है आए। अब तो कहवे को तात्पर्य यही है कि चार जगह वो घड़ा रखो अमृत को, तासे चार जगह वो कुंभ जो है ते लगे हुए करें। अब तो गरुड़ जी ने लाए करके मैया कद्रू के सामने और सर्पों के सामने वो जो है ते रखो। इंद्रादिक देवताओं ने बड़ो भारी घोर परिघ, पट्टिस, प्रास और तोमर और कृपाणों को लेकर के गरुड़ के साथ युद्ध जो है ते करो। किंतु परम पराक्रमी भगवान विष्णु के वाहन जो गरुड़ है, इन गरुड़ ने अपने पंख के प्रहार करके ही संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र जो हैं तिनको काट काट करके पृथ्वी जो है ताप पटक जाओ। हाय हेत चुक्रसु इंद्रादिक देवता हाहाकार शब्द जो है ताको करवे लगे और प्रार्थना करवे लगे। युद्ध की जब सामर्थ्य नहीं रही तब देवताओं ने प्रार्थना करी, हे गरुड़ा, आप अपने कार्य को सिद्ध करके फिर जासे को अपनो संबंध मत राखियो जा मृत से। स्वकार्यम साधे धीमान कार्य भ्रंशो ही मूर्खता। अपने काम को सिद्ध करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और कार्य भ्रंशो ही मूर्खता, और कार्य को नष्ट हो जाए वही सबसे बड़ी मूर्खता है। हे गरुड़ जी, आप अपने कार्य को सिद्ध करो, फिर जासे कोई भी संबंध मत रखियो। इस तरह से इंद्रादिक देवताओं ने प्रार्थना करी। तब तो गरुड़ जी कहवे लगे कि माँ भईष्ठ तुम भय मत करो, फिर हम कोई जासे संबंध नहीं रखेंगे। अब तो कद्रू के सामने बुलाए करके रखो, सर्पों को दयो और पूछी कहो हम दास भाव से हमारी मैया छोड़ गई। उनने कही छोड़ गई जैसे तिरवाचा जो है भरवाए लो। गरुड़ जी हट गए, देवताओं की सेना चली आई पीछे से, नागों के साथ युद्ध जो है भयो। यहाँ ला करके जो रखो ये अमृत को कलश ते कुशाओं पे रखो, डाभ पे रखो। अब तो नागों की और देवताओं की छीना झपटी में वो डाभ पे वो जो है अमृत जो है गिर गए। तासे डाभ कुशा जो है पवित्र मानी गई। अब तो वह अमृत को लेकर के देवता लोग जो है चलवे लगे। वह छीना झपटी में अमृत जो है जो कुशा पे डाभ पे फैल गया हो, तो इनने सोची सरपन ने कि वह कलश है तो ले गए, पर जे बूंद बांध टपक गई है ताई ये चाट लो। सुजाए सोच करके बिन सरपन ने कुशा जो है ते जो डाब हती ते जीव ते चाटी। तो पहले श्यापन के एक जीव होती हती, पर वह कुशा के प्रभाव करके श्यापन की जीव जो है ते चिर गई। सो द्वै जीव है गई, दुजीव कहलाए सर्फ। और वो अमृत जो है ताको लेकर के देवता चले गए। अपनी माता को दास भाव जो है ते गरुड़ ने छुड़ाए लो। इस तरह से ये रा पूरी तन जगत इन महाराज कश्यप जी की संतान करके ये संपूर्ण राज्य जो है संपूर्ण जगत जो है परिपूर्ण है रहे हुए उनकी संतति करके। कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येण आत्मनस्वरा एतदा चक्षु भगवान शिष्याणाम अक्रमम गुरो। हे महाराज, अब आप हमारे प्रति ये बताओ कि इंद्र ने बृहस्पति को अनादर कब करो, कैसे करो, इसको आप हमारे प्रति वर्णन करके सुनाओ। तब तो वो कहने लगे कि एक समय इंद्रस्त्र भुवनमयीश्वरीय, इंद्र जो है तो तीनों भुवनों को मालिक बन करके और मदोन्मत्त जो है जातो है।
मदोन्मत्त की मैंने बताई गई है पहले ही कि कंश्री न दर्पयत, राज्य लक्ष्मी को प्राप्त है करके किसको घमंड ना है जात, अर्थात सबको घमंड हो तो है। केवल भरत के ही विषय में ये आई है ये बात कि भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। भरत के लिए ये आए हुए नहीं, कंस थी न दर्पयत, लक्ष्मी किसको घमंड ना दिवाए देते। अब तो गुरु महाराज जो हैं थे बृहस्पति जी पधारे, सिद्ध चारण जा की स्तुति कर रहे हैं, चौर ढोल रहे हैं इंद्र के ऊपर, ऐरापत हाथी पे बैठे हुए इंद्र की सवारी निकल रही है। किंतु गुरु महाराज को आयो वह देख कर कहूँ जाने नमस्कार और प्रणाम जो है ते नहीं करो। जब नमस्कार प्रणाम नहीं करो तब तो गुरु महाराज अपने घर को चले आए, रुष्ट है करके घर को चले आए और आए करके वाचस्पतिं मुनवर्यं सुरासुर नमस्कृतं नोच्चचालासनादिन्द्र पश्यपि न सभागतम। बा मदोन्मत्त लक्ष्मी के अभिमान में आए करके और बंद हो गया, जाने बृहस्पति पे दृष्टि ही नहीं डाली। देखो कौन कौन से आदमी ना देख पावत बता रहे हैं। जनमांधा नैव पश्यन्ति मदांधा